नमस्कार दोस्तों, मैं रिशपल सैनी। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए भौतिक विज्ञान विषय के अध्यापन के बारे में। सेकंड ग्रेड में भौतिक विज्ञान विषय के लगभग 60 अंकों के क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में तो भौतिक विज्ञान पूरा का पूरा कंप्लीट रहता है। इसमें भौतिक विज्ञान को सरलता से हम अध्यापन कराएंगे और हमारे प्रत्येक यूट्यूब चैनल के प्रत्येक पार्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं और इसकी तैयारी हम 0 लेवल से कराएंगे पूरा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़कर इस अध्यापन कर सकते हैं और प्रत्येक क्लास को आप अध्यापन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भौतिक विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो 11th क्लास का पोर्शन है और ये भौतिक विज्ञान का सबसे फर्स्ट भाग है, जहाँ भौतिक विज्ञान की ही शुरुआत होती है और जिसमें फर्स्ट ग्रेड भी आता है और 11th क्लास का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला आता है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, उनको भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक राशियाँ कहा जाता है। इन भौतिक राशियों के द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो भौतिक राशि की क्या परिभाषा हुई? भौतिक राशि की परिभाषा हुई वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में समय, हम समय का मापन कर सकते हैं। द्रव्यमान मतलब वजन, हम इसका भी मापन कर सकते हैं। लंबाई हम मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं या तोल सकते हैं, उन सबको भौतिक राशियों के रूप में लिया जाता है। लेकिन प्रकृति में या जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे सुख, दुख, भावनाएं इत्यादि। इनको हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब को भौतिक राशियों में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं, अर्थात भौतिक राशियाँ वही होती हैं जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं या जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। उन सबको भौतिक राशियों कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल भौतिक राशि यानी कि मूल राशियाँ। नंबर 2 व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मतलब व्युत्पन्न राशियाँ।
भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मूल भौतिक राशि यानी कि मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। हम बात करेंगे पहले मूल राशियों में। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात मूल राशियां पूर्णतः स्वतंत्र राशियां होती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात मूल राशियां पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? मूल राशियां की संख्या 7 होती है, जिसमें कौन कौन आती है? एक आती है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 राशियां मूल राशियां होती हैं। अब आते हैं दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं जैसे संवेग, बल, कार्य आदि। संवेग को हम मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे संवेग बराबर संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान चूंकि मूल राशि है इसलिए द्रव्यमान रहेगा इनटू वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। समय भी एक मूल राशि हुई और विस्थापन एक लंबाई है। विस्थापन क्या है? लंबाई। तो ये भी एक। तो इस प्रकार जो संवेग है वो द्रव्यमान
लंबाई और समय, यानी कि द्रव्यमान एक मूल राशि, विस्थापन भी मूल राशि, और समय भी मूल राशि। इस प्रकार हमने संवेग को मूल राशियों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बल को भी मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्य को भी मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि का हम मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि का मापन करने पर हमें एक मान को नियत करना होता है, उसके पश्चात मापन होता है। जैसे हमें कोई वस्तु लें, जैसे अपन चीनी लें, तो चीनी का मापन जब हम करेंगे, तोलेंगे, तो तोलने के लिए हमें एक किलो वजन का कोई माप बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 किलो उसका क्या हुआ? मात्रक। 1 किलो को और छोटा करेंगे, ग्रामों के रूप में हम नियत कर सकते हैं मान, तो वो ग्रामों में मान जो नियत हुआ तो वो मात्रक बना ग्राम। तो अर्थात इसका मतलब है किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो एक नियत मान की आवश्यकता होती है, जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक जो होते हैं वो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। हम बात करेंगे सबसे पहले मूल मात्रक की। मूल मात्रक मूल राशियों की तरह ही मूल मात्रक किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात मूल मात्रक भी पूर्णतः स्वतंत्र मात्रक होते हैं। पूर्णतः स्वतंत्र मात्रक होते हैं। ये किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति के अनुसार, अभी पद्धति में बाद में पढ़ाऊंगा, एसआई पद्धति के अनुसार 7 होते हैं। मूल मात्रक एसआई पद्धति के अनुसार कितने होते हैं? 7 होते हैं। और सभी मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, सभी मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों के अनुसार ही
होते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों की मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब नोट स्पेशल में 1 पॉइंट ले लेते हैं। इसमें जब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आंकिक मान व उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को जब हम व्यक्त करते हैं तो हमें उसके मात्रक और आंकिक मान की आवश्यकता होती है। माना कोई भौतिक राशि है, माना कोई भौतिक राशि Q है, जिसका आंकिक मान स्मॉल n तथा मात्रक U है। अब हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसकी मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात n समानुपाती 1/u। इसका मतलब है n का मान बढ़ता है तो u का मान घटेगा, यदि n का मान घटता है तो u का मान बढ़ेगा। और इन दोनों का गुणनफल NU, इन दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट राशि होती है, यानी कि नियत रहता है, और ये उस भौतिक राशि के मान के बराबर ही होता है। Q बराबर NU। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि ली हमने, भौतिक राशि
मान लेते हैं चीनी ली और उस चीनी की मात्रा है 2 किलो। 2 आंकिक मान है और केजी मात्रक है। ये तो n हो गया और ये u हो गया। अब जब हम इस मात्रक को घटाते हैं मात्रक को, तो ग्राम किस में किलोग्राम किस में जाएगा? ग्राम में। तो इसकी जो मात्रा है वो बढ़ेगी और ये हो जाएगी 2000, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब u का मान घट रहा है तो n का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यानी कि n जो होता है, आंकिक मान जो होता है, वो यूनिट यानी कि मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसका मान, दोनों का जो गुणनफल होता है वो भौतिक राशि के बराबर होता है, नियत आता है। यदि किसी भौतिक राशि का अलग अलग मात्रक पद्धतियों में अलग अलग मात्रक u1, u2, u3 डॉट un है और इनमें जो मान है, आंकिक मान n1, n2, n3 डॉट nn है, तो इनका भौतिक राशि q बराबर u1 n1 बराबर u2 n2 बराबर u3 n3 बराबर un n यानी कि मल्टीप्लाई सब भौतिक राशियों के बराबर होते हैं। दूसरा नोट पॉइंट है, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियां होती हैं। अब आते हैं मात्रक पद्धतियों में। मात्रक पद्धतियां सिस्टम्स ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के मापन में प्रयुक्त भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के मापन में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतियां निम्न हैं। नंबर 1, CGS पद्धति, जिसे गॉसीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस सीजीएस पद्धति में हम
लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। इस सीडीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं और इस पद्धति को गॉसिय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 आती है MKS पद्धति। इसे जॉर्जी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और इस पद्धति में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं और इस पद्धति को जॉर्जी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी आती है FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच और बराबर 0.3048 मीटर। मीटर में इसका मान ये होता है 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 0.3048 मीटर। और 1 गज जैसे दूरी है तो उसमें होता है 3 फुट दूरी। पाउंड का जो मान होता है 1 पाउंड, एक पाउंड का जो मान होता है ग्राम में ये होता है 0.4535 केजी मान होता है। लेकिन 1 पाउंड का जो मान होता है वो 0.04535 ग्राम किग्रा के बराबर होता है। तो आज तक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से आगे का नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे इसी प्रकार। और हमारे सभी पार्टों से जुड़कर रहिए जिससे आपको भौतिक विज्ञान की सहज सरल भाषा में 0 से तैयारी हो जाएगी और एक एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दिया जाएगा और थ्योरी पर। धन्यवाद। जो भी साथी हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नवीनतम अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।